ने इसलिए मौका दिया। किसान पिसता आ रहा है, किसान आज भी पिस रहा है। अल्लामा इकबाल ने लिखा है, जिस खेत से दहकां को मयस्सर नहीं रोजी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। जिस दिन आग लग गई उस दिन यहां पे दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान में धुआं नाकों में चढ़ जाएगा। किसान की सुध लीजिए। मैं इसलिए आज खड़ा हुआ हूं यहां पे। माननीय वित्त मंत्री साहब ने कहा कि परचेजिंग एजेंसी स्टेट से बात करेंगी, एफसीआई स्टेट से बात करेंगी। मैं आखिरी कंक्लूड करूंगा मैडम, मैं समझता हूं वित्त मंत्री साहब ने जवाब देना है। मैं वित्त मंत्री साहब आई सीक योर काइंड इंटेलिजेंस बिकॉज आपके ऊपर पंजाब का हक है साहब। मैं अपना हक मान के चलता हूं। आपके दिल में, आप बड़े दिल वाले हैं, फराख दिल वाले हैं। आप इस बात को अनदेखा भी करेंगे, बड़ा जिगरा आपका कि आप वहां पे चुनाव के लिए आए। बट योर विनिंग और लूजिंग डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन योर कॉम्पिटेंसी और लार्ज हार्टेडनेस। आपका कसूर इतना था, द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जिन साथी इनको लेके गए थे उनके पाप की सजा मिली है उनको। चिट्टा बेचने वालों की वजह से भुगतना इनको पड़ा। पर इनको मैडम मैं कहना चाहता हूं, 11 मार्च 2017 को हमारी विधानसभा का रिजल्ट आया। 11 मार्च को मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, बिकॉज आप भी इस पर ध्यान दीजिए। मेघवाल साहब, 11 मार्च को रिजल्ट आता है। 10 मार्च को द लेम डक गवर्नमेंट, अकाली बीजेपी गवर्नमेंट 32,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर देती है। दे हैड नो राइट। और वो पैसा किस बात का था? दिस वाज ए डिस्प्यूट। एक झगड़ा था एफसीआई के बीच में और सरकार के बीच में। झगड़ा तो था 1/3 के लिए। देयर वर सम क्लेम्स व्हिच वर कंटेस्टेड between the rates they were giving and the actual cost, but 1/3 or more than half of it was because जो घपला हुआ था। मैं माननीय वित्त मंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि वो जो हमारा 32,000 करोड़ रुपया है, वो कांग्रेस सरकार को सबक सिखाने के लिए अकाली बीजेपी सरकार ने जो आपके खाते में ट्रांसफर किया, वो पंजाब को दिया जाए। मैं साथ ही, क्योंकि अमृतसर से इलेक्शन लड़ा है मैडम, देखिए बड़ा टाइम है, आप 8 बजे तक बिठाई रखिए, मैं सुन के जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। 8 बजे तक बैठूंगा मैं। जल्दी देखिए साहब, हमारे यहाँ पे इनके साथ लगती कॉन्स्टिट्यूएंसी बटाला, वहाँ पे हमारी इंडस्ट्री है। पहले वहाँ पे फ्रेट इक्वलाइजेशन सब्सिडी होती थी, वो विड्रॉ कर ली गई। हम दूर दराज इलाके में बैठे, इंडस्ट्री मर रही है। जहां पे रोजगार लगाने की बात कर रहे हैं, वहां पे रोजगार तभी लगेगा जब लगी इंडस्ट्री को बचाए। पहले जो लगी हुई उसको तो बचा ले, इसके लिए निवेदन करूंगा। और मैडम, मैं जिस हल्के से आता हूं, जिस गुरदासपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी ने, हमारा चाहे पठानकोट जिला है, गुरदासपुर, अमृतसर है, बॉर्डर बेल्ट में है, हमारे यहाँ पे 70,000 से ज्यादा एक्स सर्विसमैन है साहब। हर घर के अंदर एक फौजी है। मेरे एमपी बनने के बाद में मैं 4 परिवारों में जा चुका हूं मैडम, जिनके जवान बॉर्डर पे शहीद हुए। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा वित्त मंत्री साहब का कि जो डिफेंस के लिए एलोकेशन की गई है, एलोकेशन आपने जो भी की आपकी समर्थता थी, पर लोगों ने आपको विश्वास दिया था, आपकी सरकार को। आपने कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान को लव लेटर लिखते हैं, इसलिए पाकिस्तान इंट्रूजन कर रहा है, रोज घुसपैठ करवाता है। मेरी एक ही बेनती है, इस पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इंदिरा जी ने 2 फाड़ किए, वो बांग्लादेश सबूत है। आपने लव लेटर लिखो, चाहे उनको चौड़ा छाती दिखाओ, चाहे नोटबंदी करके घुसपैठ बंद की आपने, या हुई या नहीं हुई, उन घरों में मैं एक चाहूंगा कि उन घरों को एक क्लियर मैसेज जाए, उन शहीदों के और जवानों के जो लड़ रहे हैं, कि उनके हक इस सरकार के अंदर पूरी तरह सुरक्षित है। ठीक है, ठीक है। और आखिरी हो गया जी, अब आखिरी नहीं, अब आखिरी हो गया। अब एक शेर सुनाओ कि हो गया। जवान की आप OROP का तो क्रेडिट लेते हैं, पर जिनके घरों में जब शहीद आता है, उनकी लाश आती है। एक सुझाव है मैडम, क्या एक सुझाव दुबे साहब, मुझे समय हो रहा है, मुझे क्या एक्सपेंड करना पड़ेगा। उन्होंने जो कुछ बोली 352
352 वो नाम हो गया। नहीं, उन्होंने जो है जो जुडिशियल पहलू खान की बात की, शंभू कुमार की, ये पूरा उसका स्टेटमेंट का पार्ट है, उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। दूसरा 353 में उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह ने गोली चला दिया। आप ये दोनों बातें नहीं कर सकते, इसीलिए पहलू खान, शंभू कुमार और शिवराज सिंह चौहान के बारे में जो रेफरेंस है वो 352 और 353 में एक्सपेंड करना चाहिए। एक्सपेंड कर देंगे। इट्स ओके, इट्स ओके। राधा मोहन जी, अब क्या हो गया है? आप बोलिए मैडम, मैं देख लूंगी। प्लीज प्लीज, मैं देखूंगी ना क्या है। और रविंद्र कुमार